और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ हैं, पंकज कानपुर से हैं और राकेश जोशी उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अपराजिता, गर्मी बढ़ती है, वैसे ही देश भर से कोने कोने से आग लगने की घटनाएं हैं वो भी सामने आने लगती है। साल दर साल इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए, जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में तापमान बढ़ता है और धरती की जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है। और ज़्यादा हीट की वजह से आप देखेंगे कि जो गर्म चीज़ें हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आज के समय में टेक्नोलॉजी का समय है और ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं। तो पहले अगर आप देखिए तो जो ऊंची इमारतें बनती है तो उसमें बिल्डर और मकान मालिक जो होते हैं कुछ जगह पर सस्ते चीज़ों का यूज़ करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए वो जो है जान को जोखिम में डाल देते हैं और चीप मटेरियल का यूज़ करते हैं, फायर एग्जिट नहीं बनवाते हैं। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग जो हैं सस्ती चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसके अलावा घरों की बात कर लीजिए तो बहुत जगह पे नकली स्विच, कुछ पैसे कम दाम में मिलते हैं तो नकली स्विच लगते हैं, ख़राब वायरिंग होती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो गैस सिलेंडर में भी अगर लीकेज होता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये लापरवाही का नतीजा भी है। तो कुल मिलाकर के हम जो है हर चीज़ में सिस्टम को बोलते हैं, लेकिन आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं इसके लिए जितने सिस्टम है। सिस्टम में दिक्कत यह है कि सिस्टम कोई चीज़ें लागू करती है लेकिन उसको सुचारू रूप से लागू नहीं करवा पाती है। यहाँ पर उसकी फेलियर नज़र आती है कि वो लोगों के बीच में कोई भी चीज़ें लागू क्यों नहीं करवा पाती। और जगती कब है? जब घटना हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन जांच चलती है और फिर उसके बाद आप देखिए जांच के बाद वही होता है, 2 दिन उस पर जांच होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कुछ नहीं। लेकिन आम लोगों की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आम लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि वो लापरवाही करते हैं, खामियाजा आसपास के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और उसके अलावा झुग्गी झोपड़ी आप देखिए, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं होते हैं और आसपास में सिलेंडर रखे होते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। अवैध कनेक्शन लेने की वजह से भी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है जिस वजह से ये तमाम जो घटनाएं हैं वो आए दिन सुनने को मिलती हैं। पंकज अवस्थी भी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर हम लखनऊ में अग्निकांड की बात करें, गाजियाबाद के इंदिरापुरम के अग्निकांड की बात करें या देश भर में जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? कि आम जनता की लापरवाही इसके पीछे हो रही है या सिस्टम की खामी की वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो आए दिन सामने आते हैं? ये मेरा जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सिस्टम की नाकामी भी कह सकते हैं। आम जनमानस का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ सिस्टम की अगर बात की जाए, फायर की बात की जाए और पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार जो है वो मॉडल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी कहीं ना कहीं जनता की अनदेखी भी जो है वो इन सभी चीजों का सबब बनकर सामने आती है। जहां बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर तो बढ़ना स्वाभाविक है। मार्च के महीने से लेकर के अभी अप्रैल के महीने तक अगर बात की जाए तो कानपुर, लखनऊ और यानी उत्तर प्रदेश के अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 41 से 40 डिग्री टेम्परेचर अभी तक पहुंच चुका है। आगे जो है वो चक्रवाती तूफान और लू चलने की भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। वाहनों को चलाने के साथ साथ में जो भी कारखाने हैं उनमें भी घर्षण की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से, सस्ते जो मटेरियल्स हैं उनकी वजह से आग लगने की घटनाओं का प्रकाश में आना अक्सर होता है। बीते अगर बात करें 3 से 4 साल पहले कानपुर में जो है वो कपड़ा मार्केट जो है उसमें बहुत ज्यादा भीषण आग लगी थी, जिसका रेस्क्यू करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन जो है वो अग्निशमन विभाग को, पुलिस के आला अधिकारियों को उसमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। कानपुर की अगर बात की जाए तो अभी बीते दिनों में ही कानपुर में एक जो फूलबाग है वहां पर एक फल मंडी में आग लगी थी, जिसमें हालांकि कोई लोग हताहत नहीं हुए, जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन सामान का नुकसान हुआ था। सिलेंडर आदि ब्लास्ट की जो बातें थी वो भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही भी बरतती है। फल की दुकान में सिलेंडर की जरूरत क्या?
अगर वहां पर ऐसे इस तरह के उपकरण अगर पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इन चीजों की भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, और यही लखनऊ थोड़ी जैसी सी जो छोटी सी लापरवाही है बड़ा अग्निकांड का रूप भी यहाँ पर ले लेती है। राकेश जोशी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पहाड़ों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी आए दिन सुनने को मिल रही हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और वन अग्नि की घटनाओं के बारे में लगातार शिकायत यहाँ पर की जा रही है। अब तक 60 से ज्यादा जो मामले हैं, शिकायतें हैं, वो आ चुकी हैं। ये बिल्कुल अंकिता जी, देखिए उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की जो घटना है वो भी लगातार बढ़